उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में अब वैक्सीन भी जनता को कम लग रही है क्योंकि राज्य सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वहीं अब कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साधने लगी है। आज कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने डीजी हेल्थ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि कोविड के इलाज के लिए सरकार की लापरवाही है जो साफ देखने को मिल रही है। सरकार की घोषणा के बाद भी लापरवाही वही की जा रही है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां एक और कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और साथ ही येलो फंगस की बीमारी भी अब राज्य में फैलने लगी है। लेकिन सरकार कोई भी ध्यान स्वास्थ्य की ओर नहीं दे रही है। यदि सरकार के पास इंतजाम नहीं है तो सरकार झूठे दावे क्यों कर रही है? वैक्सीन मिल नहीं रही, लोग परेशान हैं। वही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार राज्य सरकार की कह रही है कि अपनी वैक्सीन का इंतजाम कर लीजिए और राज्य की सरकार है कि उसकी कोई सुध नहीं ले रही। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने इस और जल्दी ध्यान नहीं दिया तो मैं यहाँ पर निश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, कोविड की जो स्थितियां इस राज्य में विद्यमान हैं, सरकार लगातार दावे कर रही है, घोषणाएं कर रही है, नियंत्रण हो गया है, कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो मार है वो कहीं कम नहीं हो रही है। संक्रमण लगातार उतना ही है। मौतों का सरकार आंकड़ा जो है वो छुपा छुपा करके किस्तों में जारी कर रही है। मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए मैनिपुलेशन किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ब्लैक फंगस का तो हालत ये हो गई कि अभी तो 150 से ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 1 दर्जन पहुंच गई है। और ब्लैक फंगस की जो दवा है, अभी जब 150 है तब दवा नहीं मिल रही है, तब इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर ईश्वर ना करे ये थोड़ा सा संक्रमण और बढ़ गया, ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जो तमाम बीमारियां आ गई हैं, अगर ये इनका स्केल बढ़ गया तो क्या होगा? दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग सीएमओ के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन में आपने 18+ में पहले आपने स्लॉट के लिए कहा ऑनलाइन, उसके बाद आप जब ऑनलाइन नहीं दे पाए तो आपने कहा ऑफलाइन। अब ऑफलाइन के लिए लोग जा रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए वहाँ वैक्सीनेशन ही खत्म है, वैक्सीन ही खत्म है, तो वैक्सीनेशन होगा कहाँ से? तो ये दोनों मुद्दों लेकर के मैं आज डीजी हेल्थ के यहाँ धमका था। वहाँ जाकर के मैंने धरना भी दिया और घेराव भी किया डीजी का। डीजी साहब ने साफ साफ बता दिया कि साहब वैक्सीन तो हमारे पास अभी 18+ की तो खत्म हो गई है और 18+ की जो आने वाली है वो जो संख्या बता रही है 1,62,000, वो भी आगे आने वाले 10, 15, 20 दिनों में जब आएगी तो अभी पूरे प्रदेश के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है मुश्किल से 3% लोगों का हुआ है। और जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है इस स्पीड से तो पूरे 4 साल लग जाएंगे वैक्सीन लगते लगते। और नौजवानों की अगर मौत होनी शुरू हो गई, जिस तरह से हुई भी है, बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जान गई है, तो ये बीमारी आप कह रहे हैं हमने नियंत्रण कर ली है और वैक्सीन आपके पास है नहीं, इंजेक्शन आपके पास है नहीं, आप झूठे दावे कर रहे हो, झूठे वादे कर रहे हो लोगों से। ये बात लेकर के मैं डीजी हेल्थ के यहाँ गया था, वहाँ मैंने धरना भी दिया अपने साथियों के साथ, मैंने घेराव भी किया और घेराव करने के बाद उन्होंने जो कंट्रोलर ड्रग्स हैं उनसे बातचीत करके मुझे बताया कि ब्लैक फंगस की 15,000 इंजेक्शन एम्प्रोडोसिन जो है वो आज पहुंच जाएंगे देर रात तक। तो हमने उनसे कहा है कि आप इंजेक्शन के लिए तीमारदार को क्यों भटका रहे हो? आप इंजेक्शन के लिए सीधे सीधे अस्पतालों में जहां मरीज भर्ती हैं और जो आपने डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए हैं उनको आप इंजेक्शन दीजिए। अब उन्होंने सहमति जताई है, लेकिन वैक्सीन के बारे में वो कोई भरोसा नहीं दिला पाई और वो दिला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उनके स्तर का मामला ही नहीं है। ये तो केंद्र की सरकार ने जो राज्यों को कह दिया कि आप अपनी वैक्सीन का इंतजाम अपने आप करिए। अब आप ये बताइए वैक्सीन का इंतजाम सरकार कैसे करिए? जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हम अमेरिका के गुलाम थे या ब्रिटेन के गुलाम थे, अब वो कैसे रशिया से बात करेगा, कैसे अमेरिका से बात करेगा, कैसे ब्रिटेन से बात करेगा, जहां से वैक्सीन जिन देशों से आनी है उनसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और किसी भी देश के किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री कैसे बात कर सकते हैं? ये सब्जेक्ट सेंटर का है। ये वैश्विक महामारी है, कोई डेंगू और मलेरिया नहीं है जिसके खिलाफ लोकल लेवल पर आप दवा इकट्ठी कर लें। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वैक्सीनेशन की। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जो गृह मंत्री नजर ही नहीं आ रहे, दिख ही नहीं रह गए, स्वास्थ्य मंत्री जी को, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। लेकिन वैक्सीन नहीं है और 18+ का नौजवान जो 60% आबादी हमारे प्रदेश की है
वो वैक्सीन से अभी मोहताज ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये वैक्सीन आ पाएगी, और हमको मजबूरी में इस वैश्विक महामारी में हम सड़क पर नहीं उतरना चाह रहे, हम आंदोलन नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं आज कह के आ गया हूं कि अगर हालत नहीं सुधरे, वैक्सीन समय पर नहीं आई, तो मुझे बोरिया बिस्तर लेकर के बैठना पड़ेगा, चाहे मैं डीजी हेल्थ के यहाँ बैठूं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर में बैठूं।